आधी दुनिया कैसे तेरे रंग। एक नई सच्ची कहानी। वो एक किसान था। उसकी पहले तो करीब 8 बीघा जमीन थी, लेकिन समय ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अपने जवान बेटे के इलाज के लिए उसने करीब 5 बीघा जमीन बेच दी थी। उसके सब प्रयासों के बाद भी वो अपने बेटे को बचा नहीं सका था। उसके सर पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। हालात इतने बुरे हो गए कि वो अन्नदाता भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। जब उसकी भूख से मरने की स्थिति आ गई तो उसने गांव के सभी घरों के दरवाजे खटखटाए और कुछ खाने को मांगा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी जानते थे कि अगर उसको एक दिन कुछ खाने को दिया तो बार बार देना होगा। गांव वाले तो उसकी बाकी की जमीन पर नजर लगाए बैठे थे। उस किसान ने 3 वर्षों से अपनी बाकी बची हुई जमीन पर खेती नहीं की, क्योंकि उसके पास तो बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। 3 वर्षों से वो पास के शहर जाकर पत्थर तोड़ने के काम करके किसी तरह से अपना बूढ़ी पत्नी का पेट भरता आया था। अब पत्थर तोड़ने का काम नहीं था, इसलिए उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। जब गांव के लोगों ने उसकी मदद नहीं की तो उसने गांव के चौक पर खड़े होकर जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा। मेरे घर में इतने बोरे चावल, गेहूं और दाल पड़े हैं, लेकिन पकाने के लिए ना तो मेरे पास ईंधन ही है और ना ही अन्य मसाले। मैं और मेरी पत्नी कच्चा अनाज तो खा नहीं सकते। हमारे मरने के बाद न जाने इतने बोरे अनाज का क्या होगा। उसकी करुणा भरी आवाज तुरंत ही गांव के सभी घरों में पहुंच गई। कुछ ही देर में गांव के कई घरों के लोग पका हुआ खाना लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उन लोगों ने अन्नदाता की जान तो खाना खिलाकर बचा ली थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि घर में अनाज की बोरियां तो क्या, एक दाना अन्न भी नहीं था। गांव के स्वार्थ को पहचान कर वो अन्नदाता आखिर अपनी बाकी की जमीन बेचकर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर अपनी बूढ़ी पत्नी को लेकर शहर चला गया। कुछ वर्षों के बाद वो अन्नदाता और उसकी बूढ़ी पत्नी शहर के एक बड़े से मंदिर के बाहर फटे कपड़ों में, ठंड में, नंगे पांव बैठे भीख मांग रहे थे। दोस्तों, ऐसा है हमारा समाज। ये आजकल ऐसा हो गया। करुणा, दया, मदद करने की भावना इत्यादि तो शायद मरी गई। हमारा इस सच्ची कहानी को लिखने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि अगर आप किसी की कुछ मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप किसी अन्नदाता या किसी भूखे को भूख से तो मरने नहीं दे सकेंगे। अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन देकर अगर आप किसी को जीवित रख सकते हैं तो इस पुण्य को लगातार करते रहिए और सिद्ध कर रहिए कि अभी भी इंसानियत जिंदा है।